बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जिंदगी जीना सबसे अच्छा सलीका है कि उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, अलर्ट मोड पर खुद को रखना चाहिए। कुछ नया सा दिखे, लालच मन में पैदा हो तो सवाल जहन में जरूर आने चाहिए। ये सवाल ही आपको उन लोगों से बचाएंगे जिसकी नजर आपकी गाढ़ी कमाई और आपकी जेब पर है। दोस्तों, अलर्ट करने के मकसद से ही मैं आपके पास में एक ऐसी वारदात को पुलिस की जुबानी रखने वाला हूं जिसे जान करके आप कहेंगे अलर्ट रहना तो जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें 5 लोग हैं। इन 5 लोगों ने वो कारनामा किया जिसकी परत दर परत जब उधड़ी तो पुलिस के होश फाख्त रह गए। जो पुलिस गिरफ्त में इन 5 छात्रों ने अपनी कारस्तानियों से पर्दा उठाना शुरू किया तो पुलिस दंग रह गई। इन 5 छात्रों के निशाने पर न सिर्फ उत्तराखंड के सीधे साधे ईमानदार और मेहनतकश लोग रहे, बल्कि जिसका उन्होंने अपने झांसे में लिया उसमें देश के अलग अलग हिस्से के लोग रहे। इन 5 लोगों ने देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को अपना निवारा बना लिया। करीब 190 करोड़ रुपए डकार लिया। जी हां, 190 करोड़। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर देश के हजारों लोगों से 190 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पौड़ी पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड के स्टेट हेड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। LUCC नाम की फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इस गिरोह ने उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जनपद के सैकड़ों लोगों के सामने सोने के सिक्के, ऑयल रिफाइनरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराए। फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देश भर में करीब 190 करोड़ की धोखाधड़ी की, जबकि अकेले उत्तराखंड में 92 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की गई है। दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर एक फर्जी कंपनी का संचालन दरअसल किया जा रहा था। सोसाइटी ने पूरे उत्तराखंड में 35 शाखाएं खोली, जहां लोगों को निवेश करके कम समय में अधिक मुनाफा दिए जाने का लालच दिया गया। उत्तराखंड में यह फर्जी सहकारी समिति 92 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी कर चुकी है। सोसाइटी के दुगड्डा शाखा ने कोटद्वार निवासी तृप्ति नेगी से RD कराने के नाम पर धनराशि ली, मोटी रकम ली, लेकिन उन्हें इसका कोई बॉन्ड नहीं दिया और उनके खाते में धनराशि जमा भी नहीं की गई। तृप्ति ने प्रकरण को लेकर के बीते 1 जून को कोतवाली कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में मैनेजर और कैशियर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया गया कि प्रकरण की जांच SSP कोटद्वार जया बलोनी को सौंपी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मीरापुर वीरभद्र ऋषिकेश निवासी गिरीश चंद्र सिंह बिस्ट ने साल 2016 में IDPL ऋषिकेश में इस सोसाइटी की शाखा खोली। यहां लोगों को विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश करके कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का लालच दिया। साल 2021 में दुगड्डा में भी इसकी शाखा खोली गई, जहां लोगों द्वारा निवेश की गई 50 लाख की धनराशि मैच्योर हो चुकी है, लेकिन समिति ने किसी को धनराशि नहीं लौटाई। बताया कि समिति के मुख्य खाते में 189 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन जमाकर्ताओं को लौटाए नहीं गए। इसके बावजूद सोसाइटी के खाते में सिर्फ 2 लाख रुपयों की धनराशि शेष है। इतना ही नहीं, जांच में पता चला कि यह गिरोह बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मुंबई का रहने वाला समीर अग्रवाल है, जिसने 2016 में SCGA नाम से एक संस्था बनाई और इसके अंदर 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसकी ब्रांच देश के तमाम राज्यों में खोली गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से समीर अग्रवाल दुबई भाग चुका है। फिलहाल पुलिस गंभीरता के साथ में इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। इस कहानी को लेकर के, इस वारदात को लेकर के इसलिए हम आज आपके सामने आए ताकि आप सतर्क रहें, आप चीजों को उसके हर नजरिए से, हर पहलू से, हर एंगल से उसको देखें, जांचें, परखें, पता करें, क्योंकि आजकल सोशल और डिजिटल मीडिया के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में, अलग अलग तरह की कंपनियां, AI के दौर में जिस अंदाज में ई-कॉमर्स चल रहा है, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लालच देकर के निवेश कराने या फिर पैसे को दुगना तिगुना करने का लालच दिया जाता है, उस झांसे में फंसने से पहले
आप पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से उसको जांचें, परखें, वरना आपका हाल वैसे ही हो सकता है जैसे इन लोगों का हुआ।